श्री कृष्णचंद्र महाराज की। श्री कृष्ण चरित्र से वीडियो संबंधित वीडियो नंबर 16, लीला क्रमांक 25। जरासंधासी पाठी वरन करने, जरासंध को पीठ दिखाना। कहते ना, पीठ दिखा के दौड़ गया। तो जरासंध को पीठ, पाठी वर्ण करने, पीठ दिखाना, ऐसा इस लीला की आदि है, टाइटल है। अब देखते हैं ये लीला क्या कहती है। इस लीला का संबंध पिछली लीला से भी है, मुचकुंद वाली से। खड़कुलिये सी दायंबा प्रति सर्वज्ञ मणितले। ये खड़कुली में श्री चक्रधर महाराज ने लीला बताई है। तो खड़कुली में दायंबा के प्रति सर्वज्ञ श्री चक्रधर महाराज कहते हैं, बोझया आजी भूत चतुर्दशी गा भूते सैरा वैरा विचरते अस्ति। कहते आज भूत चतुर्दशी है, भूत आज इधर उधर खुले घूम रहे हैं। आज उनका दिन है। डॉटर डे, मदर डे, फादर डे, टीचर डे आता है, आज भूत डे है। यस, सबको दिन मिलते हैं जी। अभी एक पितृ पक्ष चल रहा है, तो 15 दिन 16 दिन पितृ दिया जाते हैं। फिर वो हर देवता को नवरात्रे आएंगे तो देवताओं को दिन दिए जाएंगे। सोचने वाली बात है। ये 365 दिन जो है ना, वो किसी न किसी देवता को, किसी न किसी अदृश्य शक्तियों को दिए गए हैं। संवत्सर यानी 12 महीने के अंदर 365 दिन में हर दिन किसी न किसी अदृश्य शक्ति को दिया हुआ है। आज तेरी मान मान्यता, आज तो आधा दिन। कहते हर एक का दिन आता है, ऐसे कहानी नहीं बनी। कहते ना हर एक का दिन आता है। तो 365 दिन जो है वो हर एक साल में किसी न किसी को ईश्वर ने सृष्टि व्यवस्था में दिए हुए हैं। इसके अलावा जो सृष्टि का 60 लाख साल का सर्कल है, वो भी बड़ी बड़ी देवताओं को दिया हुआ है। पहले 32 लाख साल चैतन्य देवता को, फिर 16 लाख साल दिए हुए हैं ब्रह्मा विष्णु महादेव को, फिर 8 लाख साल दिए हुए हैं स्वर्ग के इंद्र देवता को, फिर 4 लाख साल दिए हुए हैं नीचे के अंतराल, नीचे के 3 खाने के देवताओं, स्थान के देवताओं को दिए हो ना, मोटा मोटा टाइम। और ये छोटे मोटे जो हैं, ये तो बड़े बड़े हो गए देवता, राजे मुख्य देवता जो हो गए। अब छोटे छोटे कहते हैं भैया हमारा भी कभी दिन आएगा, हम भी एक दिन के लिए मिनिस्टर बनेंगे, कुछ तो बनेंगे। लोग कहते हैं ना 1 डे मिनिस्टर या कुछ भी है। तो हर एक का मन करता है एक दिन हम भी राजा बने, एक दिन गद्दी पे बैठे, हम हुक्म करें, ऐश्वर्य भोगें। तो ऐसे ईश्वर ने सृष्टि व्यवस्था में सबको दिया हुआ है। तो उस दिन भूतों का दिन था, भूत डे। आज घूमो फिरो मौज करो, तुमको जो चाहिए वो करो। भूते सैरा वैरे विच, आज भूत खुला घूम रहे हैं। कहते हैं उस दिन बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब ये सारी नॉलेज जो है ये शास्त्रों के अंदर है, लोगों को पता नहीं है। हमें तो ये पता है वो 365 में आज वो पॉपुलेशन डे, आज टीचर्स डे, आज डॉटर डे, आज मदर डे, आज से सारा क्या एनवायरनमेंट डे। अब दुनिया में रोज कोई ना कोई दिवस मनाया जाता है ना। 365 दिन टूरिज्म डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो ये डे मनाए जाते हैं। तो ये हो गए गवर्नमेंट्स बोलती हैं। तो ईश्वर की जो गवर्नमेंट है उसने भी हर एक को जो उसके काम वाले हैं, बंदे हैं, उनको भी दिन दिया हुआ है। ये बात बड़ी, मैं डिटेल में इसलिए बोल रहा हूँ कि बड़ी समझने वाली बात है। देखो आज पितृपक्ष चल रहा है, तो ये पितृ देवताओं को 16 दिन दिए हुए हैं। फिर नवरात्रे आएंगे उनको देंगे। जब महाशिवरात्रि आएगी तो शिव जी का दिन होगा। फिर रामनवमी आएगी उनका दिन होगा। ठीक है, हर एक को ऐसे दिन दिए होते हैं जो सृष्टि की व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। ये शक्तियाँ होती हैं, ताकतें होती हैं, परमेश्वर उनका रिगार्ड करते हैं। अभी आज दिन तुम्हारा, जितनी एकादशियाँ हैं वो देवताओं की हैं। 24 एकादशियाँ आती हैं, अमावस्या है, पूर्णिमा है। अब लोग कहते हैं ये है, वो है, फलाना है, ऐसा वैसा, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये सृष्टि व्यवस्था में ईश्वर ने किया हुआ है। अब ये सृष्टि व्यवस्था किताबों में लिखी है, पढ़नी पड़ेगी। वो हमारे पास बुक नहीं है जिसमें सृष्टि व्यवस्था की प्लानिंग लिखी हो है। मेरे पास होती तो पढ़ा देता, क्योंकि श्री चक्रधर महाराज ने पिंडिया मुद्रिला जो ब्रह्म विद्या दी उसमें इतनी डिटेल में नहीं दी हुई है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, बोझिया आजी भूत चतुर्दशी गा भूते सैरा वैरे विचरत। आज भूत घूम रहे हैं। ते ही मणितले जी आमी गोसावियाचे आमा सी काय करे थे। कहते महाराज हम तो आपके हैं, हमारा भूत क्या बिगाड़ लेंगे।
देखो, मग सर्वज्ञ मणितले, स्वामी ने कहा नहीं, ये बात गलत है। हमारे यो बात ठीक है, पर तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे तो आप तो नियम उल्लंघन करोगे। अब मिनिस्टर का बेटा या किसी बड़े लेवल का गवर्नमेंट अफसर बचा होगा, मैं कुछ भी करूं, मैं तो गवर्नमेंट हूं, जिसका मर्जी रेप करूं, जिसको मर्जी एक्सीडेंट करके मार डालूं, ऐसे चलेगा क्या? जिसको मर्जी लूट लूं, ऐसा चलेगा क्या? सिस्टम है ना। भगवान कहते नहीं, हम नीतिमंत हैं, तुम हमारे हो, ठीक है, लेकिन हमने ही सृष्टि की व्यवस्था बनाई है, हम इसको तोड़ेंगे। एथोनी जरी अव्यवस्था हो आवी, तर व्यवस्था तो कुछ नहीं हो आवी, कौन करेगा? रूल बनाने वाला रूल फॉलो नहीं करेगा तो फिर गलत हो जाएगा काम। मर कहते हैं नहीं। अब आगे महाराज उसको स्पष्ट करते हैं। आनी की सर्वज्ञ मणितले, मग सर्वज्ञ मणितले, आनी की देवता दिदले वर, ते ही तरी एथोनी ची सिद्धि न्यावे किंगा। कहते हैं दूसरी जो देवताओं ने वरदान दिए हैं वो भी हम सिद्धि को लेकर जाते हैं, हम उनकी दी हुई बात को भी नहीं निकारते। तो आज भूत चतुर्दशी है, अब वो उदाहरण देखे नेवासा में, वो उसने गालियां दी, बुखार आ गया ना उसको उसी टाइम, तो कहते महाराज आपका तो इसलिए छोड़ दिया वरना अभी इसको मार डालते। तो कहता जो भी लीला निवासा की वो शब्द भी टाइम हो जाएगा, आगे चलते हैं। ते ही मणितले जी जीते कैसे, दाइबा कहते महाराज वो कैसे, देवता वरदान देती हैं, आप पूरा करते हो। सोचने वाली बात है। सर्वज्ञ मणितले श्री चक्रधर स्वामी महाराज कहते हैं भोजया श्री कृष्ण चक्रवर्ती कंस वदिला। अब यहाँ पे वो कथा आएगी, लीला आएगी, सॉरी। श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने कंस का वध किया तो जरासंधाचा बहिनव जवाई, वो जरासंध का जवाई था, यानी बहनोई था, बहन का पति। अब जिसकी बहन विधवा होगी वो भाई तो चिल्लाएगा कि मेरी बहन को विधवा कर दिया किसी ने, तो बदला लेने आएगा। मनोनी तो तेने दुखे कैवारे आवेशोनी 17 वेला चालोनी आला। उस दुख के कारण आवेश में वो 17 बार श्री कृष्ण महाराज के ऊपर चढ़ाई की। तो श्री कृष्ण चक्रवर्ती 17 वेला अव लीलाची पराभविला। श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने 17 बार उसको लीला करके पराभव किया। यश ना ये ची, जरासंध को यश नहीं मिला था, वो कहते हैं बदला लेना है चाहे कुछ भी हो जाए। मनोनी तो उपराठे पाए खालोती डोई, घासी दुली खाए ऐसे तप करोनी महादेव तोकविला। उसने क्या किया, सिर नीचे पैर ऊपर, सर नीचे करके बल पे ऊपर पैर तपस्या करने लगा और घास और धूल खाता था। जो नीचे लेटा हुआ है, जो मुंह में सामने आया वो घास खा लेता था, मिट्टी खा लेता था, भूख लगती थी। ऐसा तप करोनी, ऐसा तपश्चर्या करके तपा कर अपने आप को महादेव तोखविला, महादेव को प्रसन्न किया। मग महादेवे मणितले, महादेव जी ने कहा माग माग प्रसन्न जालो, मागो भैया मागो, भैया माग, ये क्या कर रहा है, सृष्टि व्यवस्था से विरुद्ध तो तपस्या कर रहा है, मैं प्रसन्न हो गया तेरी तपस्या से, बोल क्या चाहिए। तब तेने मणितले, तो जरासंध ने कहा राम कृष्ण ते मियाँ जिनतावे। राम कृष्ण यहाँ मतलब है बलराम और कृष्ण। क्या है, बलराम और कृष्ण। बलराम बड़े थे तो उनका नाम था। अब ये राम कृष्ण मिशन हो तो राम कृष्ण परमहंस है। इस्कॉन वाले बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, हरे क्या बोलते हैं, भूल गया मैं, राम हरे राम हरे कृष्ण। मैंने उनसे पूछा भैया ये राम कौन है, त्रेता के राम है? कहते नहीं जी ये बलराम जी हैं। कहते हम राम को नहीं मानते, हम बलराम बोलते हैं। एक बार मैंने पूछा था किसी जगह पे, वो फॉलोअर्स थे तो कहीं इंटरेक्शन हो गया मेरा, तो मैंने पूछा कि आप राम किसको बोलते हो? कहते हम बलराम जी को राम बोलते हैं। उसके पहले हरे राम हरे कृष्ण, हरे हरे बलराम हरे हरे कृष्ण। यहाँ देखिए आप लीला चित्र में क्या आया है, इससे कन्फर्म होता है कि राम कृष्ण उस समय, पुराने समय में जब कृष्ण भगवान थे तो बलराम को राम कहते थे
दोनों की जोड़ी थी ना भाइयों की। तो बलराम जी बड़े थे, इसलिए बलराम बल वाला राम, बलिभद्र बोला जैसे श्री कृष्ण भगवान ने। तो दुनिया उसको रामकृष्ण कहती थी, जोड़ी, रामकृष्ण की जोड़ी। अब राम त्रेता के राम नहीं है, आई मीन टू से सीता वाले राम नहीं है। रामकृष्ण थे मियाँ जिंतावे, बलराम और कृष्ण को मैं जीत लूं। महादेव मणितले, महादेव जी ने कहा ते अजीत, उनको कोई जीत नहीं सकता। जिंक विती ना, उनको जीता ते भक्ति जिंतावे, उनको जीतना है तो उनकी भक्ति से जीत सकते हो, और कोई उपाय नहीं है। उनको ईश्वर को जीतना है तो भक्ति मतलब सेवा दास से, समर्पण, आज्ञा पालन, ये है भक्ति एक्चुअल में। भक्ति के बड़े लेवल्स होते हैं, प्राइमरी लेवल, मिडल लेवल, हायर लेवल। तो ये पूजा पाठ आरती वगैरह करना ये प्राइमरी लेवल है। उसके बाद स्मरण करना दूसरा लेवल है। फिर साक्षात अवतार के पास बैठकर उसकी सेवा करने का योग आएगा, वो हायर लेवल की भक्ति है। तो जैसे हमारे को बोला गया पुनः संबंध होगा, तो पुनः संबंध में हम चक्कर स्वामी महाराज की सेवा करेंगे ना साक्षात। अभी तो हमारे लिए ये बोल दिया कि 9 पर शास्त्र अभ्यास करो और स्मरण करो जो मैं कह रहा हूँ, अटन विजन भिक्षा भोजन सादा करके, ये हिंसा अहिंसा ये सब कुछ जो भी है वो सबके वचन बताएं, डूज एंड डोंट्स। वो करने के बाद आपको पुनः संबंध होगा, तो वो कर, उससे तब तो ईश्वर साक्षात आपको मिलेंगे। वो जो सब सेवादास से होगा वो टॉप लेवल का होगा। आज हमारे लिए ये पूजा पाठ प्राइमरी सीढ़ियाँ होती हैं हर चीज़ को, नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 10। तो इस तरह से हर बंदे का लेवल अलग है। आगे चलते हैं। भक्ति जिंतावे, भक्ति से आप परमेश्वर को जीत सकते हो, युद्ध के साथ नहीं, लड़कर नहीं। तेने मणितले, अब जरासंध ने कहा तरीकाई प्रसन्न झाले थी, कहते आप तो प्रसन्न हो गए हो, क्या फायदा हुआ? कहते ठीक है, यश तरी आवे की, मुझे एक बार यश मिलना चाहिए, मैं बहुत बार हार चुका हूँ, एक बार तो मेरी जीत होनी चाहिए, बस एक बार मैं उनको मेरी जीत होनी चाहिए। हाँ भी मैं जीत गया, मैंने एक बार बदला तो लेना है। महादेव मणितले हो का जाय यही पाठी देती, ठीक है प्रसन्न हुए हैं तो तेरे को वरदान देते हैं कि हरा नहीं पाएगा, तो उनको जीत नहीं पाएगा, लेकिन वो तुझे पीठ दिखा देंगे। जा होगा, ठीक है कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, जाए यही जाओ, तुझे यश आएगा, तुझे पीठ दिखाएंगे कृष्ण भगवान, भाग जाएंगे। रन छोड़ मुरारी, रन छोड़ मुरारी, यहाँ से बने वो भगवान भाग गए युद्ध में से। कहते लग कृष्ण डर गया, कृष्ण डर गया, युद्ध से भाग गया। दुनिया कहती है, पर सच्चाई इस लीला के अंदर है। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। जरासंधे मणितले, जरासंधे का इतु के चिपुरे, बस इतना ही बहुत है कि वो मुझे पीठ दिखा के युद्ध में से चले जाए। मग महादेवे श्री कृष्ण चक्रवर्ती ते विन विले, अब वो लाइव वो चल रहा है, कृष्ण भगवान भी अवतार ले चुके हैं, जरासंध भी वहीं पर है, और महादेव जी गए श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज के पास, विनंती करते हैं ईश्वर से। क्या कहते हैं? जी जी आमी प्रसन्न जालो, हम प्रसन्न हो गए और वरदान दिया। ऐसे ते तुम्हें सिद्धि न्यावे, ऐसे आप हमारे वरदान को पूरा करो। हमारा वरदान दिया हुआ वापिस खाली। आगे क्या बोलते हैं? मुचकुंद चक्रवर्ती सी मोक्ष दयावा जी, जो मैंने आज से त्रेता युग में वरदान दिया था उसको भी आप मोक्ष दो। एक ही तीर से 2 निशाने कर रहे हैं वो महादेव जी भी। वो मैंने पहले भी वरदान दिया, वो भी पूरा करो, और ये भी वरदान पूरा करो। मुचकुंद चक्रवर्ती सी मोक्ष दयावे, जो मुचकुंद को मैंने त्रेता युग में वरदान दिया वो भी पूरा करो जी। आनी जरासंधा सी पाठी वर्ण करावे जी, और जरासंध को पीठ दिखाओ युद्ध में। श्री कृष्ण चक्रवर्ती मणितले, श्री कृष्ण महाराज ने कहा हो का, ठीक है कि जैल, हम पीठ दिखाएंगे। आप महादेव जी आपका वरदान खाली नहीं जाएगा, दुनिया में आपकी जय जयकार ही होगी।
देखिए ईश्वर सम है। आप बोलोगे, पूछोगे कि देवताओं के साथ ऐसा परमेश्वर क्यों कर रहे हैं? नहीं, ईश्वर के लिए सभी एक समान हैं। वो कहते हैं ईश्वर सम जीव विषम, परमेश्वर जो है सब उनके लिए सब समान है। अब यहाँ पर यही उनका जो पॉलिसी फीचर है, ईश्वर का जो गुण बोल लीजिए आप, वो काम करता है। यहाँ धर्म गुण होगा, गुण धर्म। हाँ, आगे देखते हैं। मनोनी 18वीं वेले पाठीवरण के लिए, फिर 18वीं बार उन्होंने पीठ दिखाई। तब काल यवन पाठी लागला, तो उनके पीछे काल यवन लग गया। भगवान और जरासंध ने काल यवन को बुलाया और दोनों मिलकर रुक रहे थे, वो भाग गए कृष्ण भगवान, तो काल यवन पीछे भागा। तैसे जी श्री कृष्ण चक्रवर्ती रेवांत काचला च्यात बुआरे शिवजर, तो वैसे श्री कृष्ण भगवान रेवांत काचल की बुआर में गए। तेत मुचकुंद निजाला से, वहाँ मुचकुंद सोए हुए थे। पीताम्बर फुटा मुचकुंदा ते पांगुरविला, महाराज ने पीला फुटा मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। अपन खांबा आड़ूबे रहिले, खुद खंबे के पीछे खड़े हो गए। तब काल यवन पाठो वाठी आला, तो काल यवन पीछे पीछे आए। काल यवन ने मणितले, काल यवन ने कहा, कृष्णा तू मज भेन पलोनी एथ निजाला सी काई, तू मेरे से डर कर यहाँ पे सोया हुआ है क्या? माँ आता तुझा कवन राखेल, अब तुझे कौन बचाएगा? मनोनी मुचकुंदा ते पापरा हानितले, तो मुचकुंद को पापरा पे मारा। तेने निद्रा भंगु जाला, उससे उसकी निद्रा भंग हो गई। मुचकुंद उठिला, मुचकुंद उठा। दृष्टि सवेची अग्नि निगाला, और आंखें खोलते ही उनकी आंखों से आग निकली। तेने काल यवन भस्म जाला, उससे काल यवन भस्म हो गए। मग मुचकुंदे मणितले, फिर मुचकुंद ने कहा, हे काइपा यह क्या हुआ? भस्म जाला हा कवन, यह भस्म हो गया, यह कौन है? आनी परिमल बहाल फुटा मजवरी काइसा पा, और इतना सुंदर सुगंध से भरा हुआ यह फुटा, ये कपड़ा मेरे ऊपर कहाँ से आ गया? ऐसे पाहे, ऐसे देख रहे थे। तब श्री कृष्ण चक्रवर्ती देखिले, तो उसने श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज को खंबे के पीछे से निकले तो देखा। तैसा ची उठिला दंडवते गातली श्री चरना लागला, वैसे ही वो उठा, दंडवते डाली और भगवान श्री कृष्ण महाराज के श्री चरणों को लगे। आनी मणितले, और कहा, जी जी महादेव प्रसन्न जाला होता ते आजी साच जाले जी। कहते हैं महादेव प्रसन्न हुए थे, आज वो सच हो गया जो वरदान उन्होंने दिया था। मग त्याची पीताम्बरा फुटिया चे आसन रचिले, उन्होंने उसी पीताम्बर फुटे का आसन रचा। तेत श्री कृष्ण चक्रवर्ती आसनी पुष्ट जाले, वहाँ श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज बैठे। मग निरूपण के ले, फिर कृष्ण महाराज ने उसे क्या किया? निरूपण किया, मोक्ष नहीं दिया। हाँ जी, क्या किया? निरूपण किया। आनी बोध देवनी, और बोध देकर क्रमे क्रमे ची प्राप्ति सी नेला, क्रम क्रम से उसे प्राप्ति को लेकर गए। जैसा पवने कापूर, जैसे हवा में कापूर क्या हो जाता है? कपूर रखो हवा में तो गायब हो जाता है ना, ऐसे ही उसे उसी समय जो प्रोसीजर था उस प्रोसीजर से वो ले गए। क्योंकि ईश्वर को बोध, ज्ञान और बोध देना एक प्री रिक्विजिट है, यानी आपको वो फॉर्मेलिटी ईश्वर को पूरी करनी पड़ती है, चाहे उसके लिए 10 मिनट लगे, 1 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे। यानी उसने तपस्या नहीं की, उसने कोई स्मरण नहीं किया मुचकुंद ने, वो जो निद्रा थी वही उसकी आज्ञा पालन थी, महादेव जी का वरदान था, उस चीज़ को उन्होंने योग्यता में कन्वर्ट कर दिया। निष्काम भक्ति थी ना मोक्ष के लिए, यानी जो उसने तपस्या की उसको ईश्वर ने, कृष्ण भगवान ने कन्वर्ट कर दिया योग्यता में, और अपनी जो प्री रिक्विजिट फॉर्मेलिटी थी, ज्ञान देना, बोध देना करके धीरे धीरे से क्रम से प्राप्ति को से ले गए। ऐसी लीला यहाँ संपूर्ण होती है।
मग सर्वज्ञ मणितले, स्वामी ने कहा ऐसे गा बोझया कि ईश्वर को भी देवताओं द्वारा जो वरदान है उसे पूरा करना पड़ता है। उनको जो दिन वार दिए हैं, जो सृष्टि के नियम बनाए हैं, ईश्वर भी उसको फॉलो करते हैं। परी दाइंबा ना रहती थी, परंतु दाइंबा नहीं रुके, उस दिन निकल गए। तो जाते समय भगवान ने उसको जो भी दिया, गले में माला दी, ये कहा, बिंजुगा में उसके पीछे लगे कि मैंने तो श्राद्ध किए हुए हैं। वो बाकी की लीला वहाँ पर है, श्री कृष्ण भगवान की जो लीला बताई वो यहाँ पर है। तो कहने का इन शॉर्ट मतलब ये है, ईश्वर सम है, उन्होंने सृष्टि बनाई, उन्होंने व्यवस्था बनाई, वो उस व्यवस्था को भंग नहीं करते। और हम लोग, सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर यह, दाइंबा कहते हैं हम चक्रधर स्वामी महाराज के हैं, देवताएं हमारा क्या कर लेंगी, भूत हमारा क्या कर लेंगे। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे थे, वो कहते हैं हम तो जय कृष्ण हैं, हमारे पास नाम है, हमें देवता क्या स्थान पे जाएंगे, हम ये करेंगे, प्रसाद खा लेंगे, हमारा क्या बिगाड़ लेंगी। सॉरी, आप गलत हैं। यहाँ पर आपने ईश्वर को मिसअंडरस्टैंड किया है, कंसेप्ट को मिसअंडरस्टैंड किया है। अगर ईश्वर अपने नियम से बंधे हुए हैं, अपनी व्यवस्था से बंधे हुए हैं, तो हमें ईश्वर के से आगे नहीं जाना चाहिए, उनकी आज्ञा को फॉलो करना चाहिए। जब गुरु ने कह दिया कि आपने ये नहीं करना, ये नहीं करना, हम लोग उसमें से एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं कि गुरुजी एक बार बोल दें कि हाँ कोई बात नहीं, कहीं लीनियंसी दे दें, हम उस बात को पकड़ लें। इसलिए कहते हैं भी ये धर्म जो है बड़ा रिजिड है, नियम पालने बड़े कठोर हैं। सच्चाई है ये। अब जो पालन करेगा वही ईश्वर तक जाएगा, जो पालन नहीं करेगा वो घूमता रह जाएगा चतुर्विद में। भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। दंडवत हो। लीला क्रमांक 25, वीडियो क्रमांक 16 यहाँ संपूर्ण होती है। दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर स्वामी।